हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी के इस करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले करंट अफेयर की सीरीज़ में 21 से 23 फरवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स को हमने कवर किया था और आज हम इस करंट अफेयर में 24 फरवरी से 27 फरवरी तक के सारे करंट अफेयर्स को क्लियर करेंगे। ठीक, तो हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो यूपीएससी के बेस से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको पढ़ेंगे। अनावश्यक कार्यवाही, नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें नहीं किया जा सकता हतोत्साहित। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें संदेह नहीं कि नेता अक्सर अनाप शनाप वक्तव्य देते रहते हैं और कई बार मर्यादा की सीमा भी लांघ जाते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। अभद्र बयानों के लिए सजा दिलाना भी संभव नहीं होता, क्योंकि वह प्रायः या तो क्षमा मांग लेते हैं। जैसे इसमें संशय नहीं कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता को लेकर बेहूदी टिप्पणी करके हद पार की, वैसे ही इसमें भी नहीं कि असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अनावश्यक काम किया है। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता थी। असम पुलिस को यह पता होना चाहिए था कि उनकी कार्यवाही का न केवल विरोध होगा, बल्कि उन्हें उसे राजनीतिक मुद्दा बनने की भी कोशिश होगी। अंततः ऐसा भी हुआ। इसके पहले तब भी ऐसा हुआ था जब असम पुलिस ने गुजरात के विधायक जगनेश मेवाड़ी को गिरफ्तार किया था। कुछ इसी तरह से गुजरात पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया था। जिग्नेश की तरह साकेत का भी आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली खबर आती है पंजाब से। पंजाब में खतरे की घंटी, समझ से परे है अराजकता के आगे पुलिस का आत्मसमर्पण। समझना कठिन है कि पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे नामक संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में हुई अराजकता के आगे इस तरह समर्पण क्यों कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर पंजाब सरकार को भी देना चाहिए। पंजाब की अजनाला थाने में अपने एक साथी को रिहा कराने पहुंचे खालिस्तान समर्थकों की अराजकता के आगे पंजाब पुलिस जिस तरह असहाय दिखी, उससे उन दिनों का स्मरण हो गया जब खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था। इन खालिस्तानी समर्थकों के हमले में पंजाब पुलिस के कई सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को रिहा करने पर सहमत हो गए जिससे अपहरण और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे नामक संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में हुई अराजकता के आगे इस तरह समर्पण क्यों कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर पंजाब सरकार को भी देना चाहिए, इसलिए और भी क्योंकि पुलिस पर हमला करने वालों का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार हमारे देश में महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जिनको समझना आप जैसे युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के जो अंडरस्टैंड व पैदा करते हैं क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे, घिसी पिटी बातें, रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने फिर अलापा वही पुराना राग। समस्या यह नहीं कि सोनिया गांधी इतने महत्वपूर्ण अवसर पर कोई नई बात नहीं कर सकी। समस्या यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हीं की तरह वही पुरानी बातें कही जो वह पहले भी कहते चले आ रहे थे। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए जो कहा वह सब वही है जो वह पहले न जाने कितनी बार कह चुकी है। उन्होंने अपना यह पुराना आरोप तो दोहराया ही कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर उसे बर्बाद कर दिया है। यह भी फिर से रेखांकित किया कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उनका यह आरोप भी नया नहीं कि अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी के कथन से यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि उनके पास कोई नया विचार नहीं। समस्या यह नहीं कि सोनिया गांधी इतने महत्वपूर्ण अवसर पर कोई नई बात नहीं कह सकी। समस्या यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हीं की तरह वही पुरानी बातें कही जो वह पहले से कहते चले आ रहे हैं।
उन्होंने मोदी सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और यह दावा किया कि इस सरकार में बैठे लोगों का डीएनए ही गरीब विरोधी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे देश में राजनीतिक माहौल है अभी, जो चुनाव के कारण अभी गर्म हो गया है। आगे बढ़ें, जो कश्मीर से आता है कि कश्मीर हिंदू की हत्या, अब लीक से हटकर कठोर कदम उठाने में ना हो कोई हिचकिचाहट। कश्मीर में यह किसी कश्मीरी हिंदू की पहली हत्या नहीं, वहां रह रहकर न केवल कश्मीरी हिंदू निशाना बनाए जा रहे हैं, बल्कि काम धंधे की तलाश में वहां जाने और रहने वाले गैर कश्मीरी भी आतंकवादियों के निशाने पर हैं। पुलवामा में संजय शर्मा नामक कश्मीरी हिंदू की हत्या सरकार के उन दावों पर सवाल खड़ा करने वाली है कि वहां की हालात सामान्य हो रहे हैं। संजय शर्मा की जिस तरह दिन दहाड़े हत्या की गई और एक आतंकी संगठन की ओर से उसकी जिम्मेदारी लेने से भी संकोच नहीं किया गया, उससे यही पता चलता है कि आतंकियों का दुस्साहस अभी भी बढ़ा हुआ है और वह कश्मीर में अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर निशाना बनाने में सक्षम है। कश्मीर में यह किसी कश्मीरी हिंदू की पहली हत्या नहीं है, वहां रह रहकर न केवल कश्मीरी हिंदू निशाना बनाए जा रहे हैं, बल्कि काम धंधे की तलाश में वहां जाने और रहने वाले भी गैर कश्मीरी भी। यह सही है कि कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले आतंकी आखिरकार मारे गिराए जाते हैं, लेकिन उन्हें निशाना बनाने का सिलसिला जिस तरह थम नहीं रहा, वह चिंताजनक की बात है। यदि घाटी में कश्मीरी हिंदुओं को इसी तरह निशाना बनाने का सिलसिला कायम रहा तो वहां से पलायन करके जम्मू और देश के दूसरे देशों में आ बसे कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर बसाना कठिन होगा। तो ये कश्मीर में बहुत ही अभी दर्दनाक हादसा हुआ है दोस्तों, और कश्मीर की अभी हालत बहुत ही ख़राब है। फिर अग्निपथ जो योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लागू किया है, उस वहाँ से न्यूज़ आता है, वहाँ बोला गया है कि अग्निपथ योजना राजनीतिक कारणों से इसका विरोध करने वालों के इरादे पर पानी फिरा। अग्निपथ योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि हमारे सशस्त्र बल बेहतर ढंग से सुसज्जित हो। एक ऐसे समय जब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, तब भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह भी वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए अपनी सेना को सक्षम बनाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना को सही करार देकर उन सबके इरादों पर पानी फेरने का काम किया है जो राजनीतिक कारणों से इस योजना का विरोध करने में लगे हुए थे। यह सहज ही समझा जा सकता है कि इस योजना का विरोध राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा था। इसी कारण उसके विरोध में तरह तरह के कुतर्क दिए जा रहे थे। कई बार तो इतने कुतर्कों का स्थान बेहुदे बयानों ने ले लिया, जैसे कि हाल में बिहार के सहकारिता मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना के चलते देश की सेना नकारा हो जाएगी। वह यहाँ तक कह गए कि जिसने भी इस योजना का प्रस्ताव बनाया हो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। कि सुनियोजित तरीके से सिर उठाती कट्टरता, ब्रिटिश सरकार की हालिया रिपोर्ट पर भारत भी दे ध्यान। ब्रिटेन में इस निंदा को लेकर बढ़ते हमलों किसको लेकर इस निंदा को लेकर बढ़ते हमलों और हत्याओं पर भी इसमें चिंता जाहिर की गई है। साथ ही कहा गया है कि कश्मीर को लेकर खड़े किए जाने वाले विमर्श अक्सर ब्रिटेन में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न कर देता है। गत वर्ष इंग्लैंड के लेस्टर में भारतीय मूल के हिंदुओं पर पाकिस्तानियों द्वारा किए गए हमले और हाल में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हिंदू मंदिरों को खालिस्तानियों द्वारा निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बीच ब्रिटिश सरकार के आतंकवाद निरोधक कार्यक्रम प्रिवेंट को लेकर सामने आई ब्रिटिश सरकार की ही रिपोर्ट ने आतंकवाद और कट्टरपंथ को लेकर स्थापित विमर्श की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। यह रिपोर्ट 3 साल की गहरी छानबीन के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश एजेंसियां इस्लामिक कट्टरपंथ और दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाती है और इस्लामिक कट्टरपंथी से बड़ी नरमी से पेश आती है। यह बताती है कि ब्रिटेन की सुरक्षा को सिर्फ आतंकी संगठनों
से खतरा नहीं, बल्कि सबसे अधिक खतरा उन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से है जो प्रत्यक्ष आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं है, परंतु लोगों का ब्रेन वॉश कर ऐसा माहौल बनाते हैं जो अचानक से लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां आतंकी हमले और हिंसा को रोकने में अक्सर विफल रहती है, क्योंकि ऐसे संगठनों का खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगरानी नहीं होती। तो हम फिर एक नए अगले सीरीज में आगे आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य सभी भी इस वीडियो को प्राप्त कर सकें। जय हिंद।